ये बात है, कुछ लोग गद्दार लोग मिल गए ना, इसके चलते हम लोग को सब करना पड़ा है। गद्दार लोग नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, एक गद्दार के चलते ही हो रहा है। बहुत बड़े मुद्दे हो रहे हैं, इमाम लोग भी बिगड़े हो गए, इमाम लोग भी मिल गया मोदी से मुसलमान लोग आज बाबा साहब को पूरा मुल्क याद कर रहा है और बाबा साहब को मुल्क याद करने इसलिए आन पड़ी है जरूरत कि आज बाबा साहब के ऊपर देश की मोदी सरकार, मोदी जो हुकूमत है, ये हुकूमत बाबा साहब के ऊपर अब हमले कर रही है। ये हुकूमत बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान को खत्म करना चाहती है। ये लोग चाहते हैं कि आरएसएस के मनुस्मृति के सहारे इस मुल्क को चलाया जाए, लेकिन बाबा साहब के जो दीवाने हैं, बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, वो बाबा साहब को चाहने वाले लोग इस देश के संविधान के साथ, बाबा साहब के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने। अभी जो ये ताज़ा जो कानून जो बनकर सामने आया है, वक्फ का जो नया कानून बना है, ये वक्फ का कानून, हम लोग मानते हैं इस बात को कि वक्फ का कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है। वक्फ का कानून बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान पर हमला है, बाबा साहब के ऊपर हमला है। इसलिए आज सड़कों पर उतरकर लाखों लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि हम तमाम लोगों के रगों में बाबा साहब का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश के संविधान का खून बहता है, हम तमाम लोगों के शरीर में इस देश का देश प्रेम बहता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और मैं इस पूरे सभा के माध्यम से मैं मोदी सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लो, तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम ना तो तुम बाबा साहब को खत्म कर पाओगे, ना तुम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म कर पाओगे, क्योंकि बाबा साहब के दीवाने जब सड़कों पे उतर जाएंगे तो तुम्हारे लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं बचेगी, तुमको हम इस मुल्क से खदेड़ देंगे। इसलिए आज इस संविधान बचाओ संकल्प जुलूस को निकाला गया है और उस जुलूस के माध्यम से हम लोग वापसी की मांग कर रहे हैं।